स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार के मामले में आरोपी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। 108 दिन जेल में रहने के बाद अब विभव कुमार बाहर आ जाएंगे। हमारे साथ विवेक जैन हैं जो इस मामले में विभव कुमार की पैरवी कर चुके हैं। तो विवेक जी, किन शर्तों पे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है विभव कुमार को? सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त ये रखी है कि क्योंकि देयर आर वनरेबल विटनेसेस व्हिच द एएसडी वाज आर्ग्यूइंग, कुछ ऐसी विटनेसेस हैं जो ऑफिशियल विटनेसेस हैं, तो जब तक ऑफिशियल विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता उसके लिए भी परिधि रखी है 3 महीने की। उसके अंदर फॉर दीज 3 months ही वाज सेड नॉट टू एंटर द सीएम रेसिडेंस। तो अब इसमें जो शर्तें रखी हैं उसमें उन्होंने कहा कि निचली अदालत इसमें बाकी और शर्तें लगाएगी। नहीं, बाकी और शर्तें तो वैसे नॉर्मल शर्तें जो होती हैं कि भाई आप टेम्पर नहीं करेंगे विटनेसेस के साथ, आप डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्पर नहीं करेंगे, वो तो नॉर्मल शर्तें होती हैं, वो तो ट्रायल कोर्ट लगाता ही है। एंड एनीवेज मुझे मतलब ये तो कंडीशन नॉर्मल कंडीशन होती है हर बेल के ऑर्डर में आप ये पाइएगा कि ऐसी कंडीशंस होती है। सो दैट इज नथिंग मच। एएसजी को इस पर आपत्ति थी कि सीएम रेसिडेंस में उनका घुसने को लेकर, और आपके वकील भी यही कह रहे थे कि उस पर रोक ना लगाई जाए सीएम रेसिडेंस और सीएम दफ्तर में जाने को लेकर, क्योंकि वो सरकारी पद पर तो नहीं है। सरकारी पद पे नहीं है और वो काफी समय से जुड़े हुए हैं, 15-20 साल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चाहते थे कि वो उनका ऐसे कोई उनके ऊपर कंडीशंस ना लगे। और इस आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया है और उन्होंने बोला ये तो टेम्पररी कंडीशंस है 3 महीने के लिए, उसके बाद तो फिर जैसा नॉर्मल था वैसे आप जा सकते हैं। वल्नरेबल गवाह कितने हैं जिनका? वो मुझे देखना पड़ेगा चार्जशीट में कितने हैं, पर 5-6 विटनेसेस तो होंगे ऐसे वल्नरेबल विटनेसेस। थैंक यू। यानी कोर्ट ने ये साफ कहा है कि 3 महीने के लिए जो ऑर्डर है, विभव कुमार सीएम के आवास में, सीएम के दफ्तर में दाखिल नहीं हो सकते हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी जो विभव कुमार की पैरवी कर रहे थे, उनका यह कहना था कि ये उचित नहीं है क्योंकि वो सरकारी पद पर नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि वो चाहते हैं कि बैलेंस हो ऑर्डर, और जिसमें 3 महीने का समय इसलिए दिया गया कि 3 महीने में जितने वल्नरेबल यानी संवेदनशील गवाह हैं उनकी गवाही पूरी हो जाए। और जमानत का आधार कोर्ट ने यह बनाया है कि चूंकि 100 दिन से ज्यादा विभव कुमार जेल में रहे हैं, साथ ही जांच भी पूरी हो गई है, चार्जशीट दाखिल हो गई है, लिहाजा अब कोई टेम्पर करने का सवाल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू का यह कहना था कि चूंकि अदालत को यह भी देखना चाहिए कि ये घटना कहां हुई, पीड़िता कौन है और इसमें जो आरोपी है वो कौन है। तो कुल मिलाकर अदालत ने विभव कुमार के लिए राहत की खबर है। और इसमें अदालत ने यह भी कहा है कि विभव कुमार तो केस के मेरिट पर नहीं बोलेंगे, इसके साथ जिस राजनीतिक पार्टी को ये बिलोंग करते हैं यानी आम आदमी पार्टी, वो भी इस केस की मेरिट पर और निचली अदालत में चल रही सुनवाइयों पर या निचली अदालत की मंशा पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगी। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।